नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एबी एकेडमी दुमका के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे कि जितने भी विद्यार्थी प्राइवेट कॉलेज से एएनएम जीएनएम करना चाहते हैं उनका फीस क्या होगा। अलग अलग कॉलेज की फीस अलग अलग होती है, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे जो अच्छी कॉलेज होती है, जो अच्छे क्वालिटी की कॉलेज है, यानी जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर वेल डेवलप है, सारा इक्विपमेंट है, लैब है, लाइब्रेरी है, साथ ही कॉलेज का कैंपस अच्छा खासा है। तो वैसे कॉलेज की फीस क्या रहेगी, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ताकि आप सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन ना हो कि आपको कितने खर्चे आएंगी। आपका जो खर्चे हैं वो एडमिशन से लेके एग्जाम तक आपको कितनी खर्चे होंगी, इसके बारे में हम एक राय दे देंगे। हो सकता है कि कुछ कॉलेज में फीस थोड़ा सा ज्यादा, 2-5 हजार फीस ज्यादा भी लगे और 2-5 हजार फीस कम भी लग सकता है, लेकिन फीस जो है एक अच्छे कॉलेज की इतनी होती ही है। ठीक है, तो जितने भी नए विद्यार्थी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एएनएम जीएनएम की फीस के बारे में बात कर लेंगे। जो एक अच्छी कॉलेज होती है उसमें एएनएम जीएनएम की फीस क्या होती है। देखिए, एएनएम जीएनएम की जो सबसे अच्छी कॉलेज की जो फीस होती है वो होती है तकरीबन 1,55,000 के आसपास 2 साल का। पहले साल आपको लगभग 85,000 रुपए देने होते हैं और दूसरे साल आपको लगभग 70,000 रुपए देने होते हैं। कुल मिलाकर 1,55,000 आपके 2 साल की फीस होती है। इसमें हॉस्टल चार्ज अलग से लगता है। हॉस्टल चार्ज जो है वो 4,000 रुपये महीने आपको देने होते हैं। 4,000 रुपये में आपका रहना और खाना होता है। ठीक है, और अगर कोई बच्चे अपने लोकल में एडमिशन कराते हैं, यानी आप रांची के हैं और रांची के कॉलेज में ही एडमिशन कराएं, तो आपको हॉस्टल लेने की जरूरत नहीं है। उसमें आपका हॉस्टल फीस को घटा दिया जाएगा, हॉस्टल फीस नहीं लगेगा जो 4,000 रुपये महीने के लग रहे हैं। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि फर्स्ट ईयर में जो आपको 85,000 रुपये लगभग देने होते हैं, वो 85,000 रुपये किस किस चीज के हैं। तो सबसे पहले आपका एडमिशन फीस के 10,000 रुपये देने होते हैं। साथ ही आपको रजिस्ट्रेशन फीस के 5,000 रुपये देने होते हैं। क्लिनिकल फीस के 10,000 रुपये देने होते हैं। क्लिनिकल फीस बोले तो आप जो हॉस्पिटल में जाके ट्रेनिंग करते हैं उसकी पैसे देने पड़ते हैं, है ना। इसके बाद आप जो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं उसका ट्यूशन फीस आपको लगभग 45,000 रुपये देने होते हैं। लाइब्रेरी यानी आप कॉलेज की जो बुक्स आप पढ़ रहे हैं उसमें आपको 5,000 रुपये देने होते हैं। और आप जो कॉलेज से हॉस्पिटल तक आते जाते हैं, कॉलेज वाला आपको ले जाता है और ले आता है, उसके लिए आपसे लगभग 10,000 रुपये कॉलेज लेती है सालाना। तो कुल मिलाकर कहें तो फर्स्ट ईयर में आपको 85,000 रुपया कॉलेज को देना होता है। कितना देना होता है फर्स्ट ईयर में? लगभग 85,000 रुपये। और इस 85,000 रुपये में आपको फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप मिल जाता है 65,000 रुपये, यानी आपको घर से मात्र 20,000 रुपये लगाने पड़ते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं कि एएनएम सेकेंड ईयर में कितनी फीस देनी पड़ती है या देनी होती है। तो सेकेंड ईयर में आपको लगभग 70,000 की फीस देनी होती है। 70,000 की फीस क्या है कि फर्स्ट ईयर में आपको 85 लगा, सेकेंड ईयर में 70। 20,000 कम इसीलिए लग रहा है, लगभग 15,000 कम पैसा लग रहा है, क्योंकि आपको एडमिशन एक ही बार कराना होता है और रजिस्ट्रेशन भी आपका एक ही बार होता है। ठीक है, तो आपको सेकेंड ईयर में कौन कौन सा फीस लगता है? तो सेकेंड ईयर में आपको क्लिनिकल फीस 10,000 लगता है, और आपका जो सेकेंड ईयर का ट्यूशन फीस है, आप कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, उसका 45,000 रुपया लगता है। आप जो किताब पढ़ेंगे कॉलेज में, लाइब्रेरी फीस आपको लगभग 5,000 रुपये देनी होती है। और आपका ट्रांसपोर्टेशन, जो आप क्लिनिकल ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, उसके लिए आपसे लगभग 10,000 रुपये कॉलेज आपको आने जाने का चार्ज करता है साल भर का। तो कुल मिला के आपका हो जाता है 70,000। तो 85,000 प्लस 70,000 लगभग आपका हो जाता है 1,55,000। और आपको महीने में 4,000 रुपये का हॉस्टल फीस लगता है अगर आप हॉस्टल लेते हैं। तो आगे हम लोग बात करते हैं कि सेकेंड ईयर में आपको स्कॉलरशिप कितनी मिलती है एएनएम तथा जीएनएम में। तो एएनएम में आपको स्कॉलरशिप जो है वो 65,000 मिलती है। ठीक है, एएनएम में। जीएनएम की हम लोग आगे बात करेंगे। तो चलिए अब हम लोग जीएनएम का फीस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। बहुत सारे बच्चे जीएनएम भी करते होंगे, तो उनको भी फीस स्ट्रक्चर जानने की इच्छा रही होगी। मुझे लगा कि आप ठगे ना जाएं, और एक अच्छे कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कितनी खर्च करनी पड़ेगी ये बता दूं। तो चलिए हम लोग जीएनएम को एक बार देख लेते हैं।
देखिए जीएनएम की जो फीस है वो 3 साल में आपको लगभग 3,20,000 के आसपास देनी होती है हॉस्टल को छोड़कर। हॉस्टल का फीस जो है वो 4,000 रुपये महीने, जैसे आपको एएनएम में लगता था ठीक वैसे जीएनएम में भी 4,000 रुपये महीने का हॉस्टल फीस लगता है। इस हॉस्टल फीस में आपका रहना और खाना दोनों मिला हुआ है। तो हम बात करते हैं कि एएनएम के बाद आप जब जीएनएम करते हैं या फिर जीएनएम की जो फीस है उसके बारे में। तो जीएनएम में आपको फर्स्ट ईयर में फीस पड़ती है 1,20,000, सेकेंड ईयर में आपको फीस पड़ती है 1 लाख और थर्ड ईयर में आपको फीस पड़ती है 1 लाख। कुल मिलाकर आपको 3,20,000 की फीस जीएनएम में देना होता है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि जीएनएम के फर्स्ट ईयर में क्या क्या फीस आपको देने पड़ते हैं। तो आपका जीएनएम के फर्स्ट ईयर में आपको 10,000 रुपये एडमिशन फीस देने होते हैं, 10,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस देने होते हैं। आपकी जो आप हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करते हैं उसके लिए क्लिनिकल फीस आपको 10,000 रुपये देने पड़ते हैं। आप जो पढ़ाई करते हैं कॉलेज में उसका ट्यूशन फीस आपको 65,000 देने पड़ते हैं और लाइब्रेरी फीस जो है आपको 10,000 रुपये देने पड़ते हैं। एवं आप जो हॉस्पिटल से अपनी कॉलेज तक आएंगे जाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन फीस आपको 15,000 देने होते हैं। कुल मिलाकर आपको 1,20,000 एक साल में देने होते हैं जीएनएम के विद्यार्थी को और 4,000 रुपये महीने आपको हॉस्टल फीस देने होते हैं अगर आप हॉस्टल का उपयोग करते हैं। तो अगर हॉस्टल नहीं लेते हैं तो ये 4,000 रुपया महीना आपको नहीं लगेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जीएनएम में आपका 1,20,000 फर्स्ट ईयर में खर्चा हो गया तो आपको स्कॉलरशिप कितना मिलेगा फर्स्ट ईयर में। तो फर्स्ट ईयर में आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा तकरीबन 70,000। ठीक है, जीएनएम के फर्स्ट ईयर में 70,000 का स्कॉलरशिप आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार सेकेंड ईयर में आपका फीस बनता है 1 लाख रुपये। इसमें से आपका 20,000 रुपये कम पड़ता है फर्स्ट ईयर की तुलना में, क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन फीस और एडमिशन फीस सेकेंड ईयर में देना नहीं पड़ता है, बाकी सारी फीस वैसे की वैसे है। तो सेकेंड ईयर में आपको 1 लाख रुपये देने होते हैं जिसमें आपको स्कॉलरशिप फिर से 70,000 मिलती है। ठीक उसी प्रकार थर्ड ईयर में भी आपको 1 लाख रुपये देने होते हैं जिसमें से आपको स्कॉलरशिप थर्ड ईयर में 70,000 मिलते हैं। कुल मिला के आपको लगभग 2,10,000 रुपया 3 साल में स्कॉलरशिप मिल जाती है। और आपको खर्चा कितने करने पड़ते हैं तो 3,20,000, यानी लगभग 1,10,000 रुपये आपको घर से लगाने पड़ते हैं जीएनएम कोर्स अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो। आई होप आप पूरी चीजों को समझ पाए होंगे। बहुत सारे विद्यार्थी को अब मन में आ रहा होगा कि सर हम भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो एक अच्छी कॉलेज हो वैसे कॉलेजों में। तो जो डायरेक्ट प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको काउंसलिंग का इंतजार नहीं करना है, वे लोग जल्दी से जल्दी अपना सीट बुक करा लीजिए, चाहे एएनएम हो, चाहे जीएनएम हो, चाहे बीएससी नर्सिंग हो। हमारे पास झारखंड के अलग अलग शहरों में एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग की कॉलेज उपलब्ध है। ठीक है, यही आपकी लगभग फीस रहेगी। कुछ कॉलेज ऐसे भी होंगे जिसकी फीस कम होगी, क्योंकि कॉलेज पर निर्भर करती है। जितना नामी कॉलेज होगा उसका फीस थोड़ा सा ज्यादा होगा, जो नया नया कॉलेज खुला होगा उसका फीस थोड़ा सा कम होगा। तो हमारे पास जितने भी कॉलेजेस हैं वो बहुत ही अच्छे कॉलेजेस हैं, बहुत ही नामी कॉलेजेस हैं और झारखंड में उसका स्थान टॉप 10 कॉलेजों में आती है। तो अगर आप भी प्राइवेट कॉलेज से एएनएम, जीएनएम या बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आप हमारे एबी एकेडमी दुमका के जो ऑफिस है एसपी कॉलेज रोड नियर हंसदा क्लिनिक एट ब्रेनवेव स्कूल दुमका झारखंड, हमारा इंस्टीट्यूट है। एसपी कॉलेज रोड यानी दुमका पाकुड़ मेन रोड में, कॉन्वेंशन सेंटर और एसपी कॉलेज के बीच में मेन रोड में हमारा इंस्टीट्यूट पड़ता है। फर्स्ट फ्लोर में हमारा ऑफिस है, यहाँ पर आकर आप अपना सीट बुक करा सकते हैं मात्र 10,000 रुपए का सीट बुकिंग फीस देकर, और ये बुकिंग फीस आपका एडमिशन फीस में ऐड हो जाता है। ठीक है, साथ ही अगर आप झारखंड के किसी भी कोने से वो हैं या फिर झारखंड के बाहर के हैं तो भी आप फोन के माध्यम से व्हाट्सएप में डॉक्यूमेंट भेजकर भी सीट बुक करा सकते हैं। सीट बुक कराने के लिए हमारा जो ऑफिशियल नंबर है एबी एकेडमी दुमका का, उसमें फोन करें, साथ ही अपना डॉक्यूमेंट सेंड करें। हमारा नंबर है 9546036623। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप अपनी सीट बुक करा सकते हैं और आप अच्छे कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं सबसे कम फीस में। सबसे अच्छा कॉलेज जिसकी पढ़ाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लिनिकल, लैब सारी सुविधा बहुत ही अच्छी है। ठीक है, आप फोन के माध्यम से भी
अकाउंट में हमारा एडमिशन फीस भेज सकते हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या फिर हमारा अकाउंट नंबर आप हमसे फोन करके ले सकते हैं और उसमें पेमेंट करके आप अपनी सीट बुक करा सकते हैं। और जितने भी विद्यार्थी डायरेक्ट एडमिशन कराना चाहते हैं प्राइवेट कॉलेज में, उनको काउंसलिंग में बैठने की जरूरत नहीं है। और अगर आप काउंसलिंग में बैठना चाहते हैं तो आप, मेरा कहना यही रहेगा कि आप सरकारी कॉलेज को चूज कीजिए, प्राइवेट कॉलेज को देख परख लीजिए, तभी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लीजिए, है ना। काउंसलिंग में कोई कॉलेज का नाम डाल दीजिएगा, उसमें सिलेक्शन हो जाएगा, फिर आपको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। तो ऐसे करने से बचे, आप अच्छे कॉलेज को देख के आप एडमिशन लीजिए। हमारे पास अच्छे कॉलेजेस उपलब्ध है, सीट अभी उपलब्ध है, तो जल्दी से आइए और अपना सीट बुक करा लीजिए। आई होप पूरी जानकारी दे पाए हैं। अगर पूरी जानकारी दे पाए हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। कोई सवाल है तो कमेंट जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।